आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का है और एक केमिस्ट्री का ही पार्ट है। इसमें हम आज आपको जो है चैप्टर फर्स्ट पढ़ाएंगे जिसका नाम क्या है, मैटर। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे चारों तरफ क्या है, मैटर है। तो मैं आपको पहले एक छोटा सा डिफिनेशन में वर्ड में डिफाइन कर देते हैं कि व्हाट इज मैटर, मैटर किसे कहा गया है। तो देखिएगा इसमें सबसे बेस्ट पॉइंट्स क्या है। अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज मैटर किसे कहते हैं, तो हम जानते हैं हमारे सराउंडिंग कोई भी अगर आपका जो है मैटर होता है तो उसमें जो है ऑक्युपाई द क्या स्पेस यानी जगह होगा करता है, आपका जो है जगह छेकने की क्या होती है, क्षमता होती है। और उसमें क्या पाया जाता है, तो आपका मास पाया जाता है। यानी जिसमें कि ऑक्युपाई स्पेस प्लस का मास हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है, जो साइंटिस्ट हैं उन साइंटिस्टों ने कहा कि हमारे यूनिवर्स का क्या, हमारे यूनिवर्स का एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, यानी कोई भी चीज है, हम हैं या आप, पेन हो या कलम, दुनिया का हर एक वस्तु जो है, सूरज चांद जो भी दिखाई दे रहा है, सब के सब क्या यूनिवर्स के क्या है, अंदर है। ठीक है ना। तो हम कह सकते एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, और वो यूनिवर्स में जो आपके वस्तुएं हैं जिनसे मिलकर बनी हुई है उसको क्या कहा गया, मटेरियल कहा गया। इसी मटेरियल को साइंटिस्टों ने जो नाम दिया उसको क्या कहा गया, मैटर कहा गया। लेकिन मॉडर्न साइंस में आते आते इसमें यह भी कहा गया कि जिसमें ऑक्युपाई स्पेस, जो जगह को क्या करता है, कवर कर लेता है, और उसमें मास होता है, उसको क्या कहा गया, मैटर कहा गया। लेकिन एक और इसमें डिफिनेशन आ गया कि जिसमें मास हो जाए और वॉल्यूम हो जाए, चाहे वो फिक्स्ड हो या ना हो, लेकिन एक बात होता है कि उससे मास है और वॉल्यूम है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मैटर के नाम से जानते हैं। जैसे जानते हैं कि जो हवा होती है, एयर, तो एयर का क्या काम होता है हमारे लिए, विपरीत। हम लोग हवा से क्या करते हैं, सांस लेने का काम करते हैं। ठीक है ना। आगे दे रखा है फूड। फूड हमको क्या करते हैं, खाने के काम करते हैं। ठीक है ना। तो फूड है तो क्या है, उसे खाएंगे। ठीक है। लेकिन सिंपल सी बात है, फूड भी क्या है, मटेरियल है। हवा भी क्या है, मटेरियल है। मतलब कि हवा और पानी और खाना सब के सब क्या हो गया, मैटर हो गया। यहाँ तक कि स्टोन हो गया, ये भी हमारा क्या है, आपका जो मटेरियल है, मतलब मैटर हो गया। क्लाउड्स, स्टार, प्लैनेट्स, यहाँ तक कि एनिमल्स, इवन स्मॉल ड्रॉप ऑफ क्या, वाटर, यहां तक कि पानी का जो बूंद भी है ना, वो भी हमारा क्या है, मैटर ही क्या है। ओके। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे सराउंडिंग जो भी चीज दिखाई देती है वो क्या है, मटेरियल से मिलकर बनी होती है। तो साइंटिस्टों ने उसी का क्या कहा, उसी को क्या कहा, आपका जो है मैटर के नाम दिया। ओके। इसमें हम ये भी जानते हैं कि शुरू से ही मनुष्य जो है अपने चारों तरफ होने वाले एक्टिविटीज को हमेशा का किया, समझने की कोशिश किया है। क्या किया है, अपने सराउंडिंग होने वाले जितने भी आपके घटनाएं हैं उसको क्या किया, समझने का कोशिश किया। ऐसे में आपको एक चीज और बेसिक तौर पर बता देते हैं कि हमारा शरीर जो है, यानी कि अर्ली साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, अर्ली इंडियन साइंटिस्ट की हम लोग और बातें कर लें तो उसमें इसे डिफाइन किया गया है कि जो हमारा नेचर है, प्राकृतिक है, इस प्रकृति में आपका जो है 5 फंडामेंटल एलिमेंट को डिफाइन किया गया है। कितने, 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स को। आइए उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें पंच तत्व, ठीक है ना, किसके बारे में बात करेंगे, पंच तत्व के बारे में बात करें। देखिए पंच तत्व के बारे में बात कर ले तो इसको अर्ली इंडियंस फिलोसफर्स क्लासिफाइड द मैटर इन फॉर्म ऑफ द 5 बेसिक एलिमेंट्स, यानी कि पुराने जो हमारे साइंटिस्ट हैं, फिलोसफर थे, उन्होंने जो है पंच तत्व को डिफाइन किया कि हमारे नेचर में 5 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। कौन है, तो पंच तत्व में पहला आता है एयर, यानी कि हवा। दूसरा क्या आ गया, अर्थ। तीसरा क्या आ गया, फायर। चौथा क्या आ गया, स्काई। और पांचवा क्या हो जाएगा, वाटर। ऐसे साइंस भी इस बात को प्रूफ कर मानता है कि हमारे शरीर में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स होते हैं तो जितने भी सारे के हमारे मिनरल्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, अर्थ से आते हैं। हमारे शरीर में क्या है, अर्थ का है, समाहित है। हम जानते हैं अगर हमारे शरीर के किसी भाग को जलाया जाए तो वहां से क्या होगा, आग उत्पन्न होगा। मतलब हमारे शरीर में क्या है, आग भी है। हम लोग हमेशा सांस लेते रहते हैं तो सांस कहाँ से लेते हैं, हवा कैसे जाती है, सराउंडिंग से जाती है। और अलग बात है कि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एयर भी है। ऐसी बात नहीं कि एयर में सिर्फ ऑक्सीजन होती है, एयर में नाइट्रोजन होता है। एक बार हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर में नाइट्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी क्या करता है, एंटर करता है। लेकिन हमारे लंग्स से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है, सेपरेट होता है, और हम लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं, नाइट्रोजन का करते हैं, रिलीज कर लेते हैं। ओके। तीसरी सबसे बड़ी बात है स्काई।
हमारे शरीर की जो भी हिस्से हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? आकाश में पाए जाते हैं। हमारे शरीर में क्या है? स्काई भी है, ठीक है ना। और सबसे बेस्ट चीज वाटर। हमारे शरीर का कह सकते हैं 90% से अधिक भाग किससे है? पानी से मिलकर बना है। यानी हमारे शरीर में पंच तत्व क्या है? कॉम्बिनेशन है। यानी हम अपने अकॉर्डिंग चारों तरफ देखें, एवरी लिविंग या नॉन लिविंग्स वाज मेड ऑफ दिस क्या? 5 बेसिक एलिमेंट्स। यानी कि लिविंग या नॉन लिविंग्स, एक बात तो तय है कि उसके अंदर 5 एलिमेंट क्या है? मुख्य रूप से क्या है? प्रेजेंट है। एक बार हम फिर बता देते हैं, हमारे सराउंडिंग जो आपका लिविंग बींग्स है या नॉन लिविंग, इसमें एक बात है तय है कि 5 एलिमेंट इसमें क्या है? प्रेजेंट है। और इस बात को किसी और नहीं, जो इंडियन फिलोसोफर थे उन्होंने क्या किया था? इस बात को बताने का काम किया था और इसे क्लासिफाइड भी किया था कि हमारे सराउंडिंग जो मैटर है वो सिर्फ 5 ही है। कितने? 5। कौन कौन से? एयर, अर्थ, फायर, स्काई और क्या? वाटर। और सराउंडिंग में जो भी लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स है ये कहीं ना कहीं क्या है? इसी क्या है? मैटर से मिलकर बनी हुई है। ओके।